Namaskar everyone. Today we are going to discuss the numerical part of chapter 7, that is aggregate demand and supply and related concept. उसका आज हम न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और वो न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो बेसिकली जो होता है विच इज़ लिमिटेड टू मेनली जो लिमिटेड होता है वो सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन. अब हमने सेविंग फंक्शन का अलग से वीडियो बना दिया, कंजम्पशन फंक्शन का अलग. अब हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं जो हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट का है. तो आज हम न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखिए इनमें कुछ जो रिलेशन होता है चारों को हम डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए क्या रिलेशन होता है इसमें. रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी और हम डिस्कस किस में कर रहे हैं, एमपीसी में. तो बच्चे देखिए यहाँ एपीसी और एमपीसी में क्या रिलेशन होता है वो देख लीजिए. वी नो दैट ये क्या होता है y इक्वल टू सी प्लस एस. तो हम ये कह सकते हैं कि सो दैट ए पी सी और एम पी एस इक्वल टू 1 होता है. अब ये 1 कैसे होता है इसका डेरिवेशन हम करेंगे और ये भी 1 होता है. तो ये डेरिवेशन तो ये मैं आपको बोर्ड से समझा देता हूँ. तो देखिए इधर सबसे पहले हमें पता होता है कि हम यहाँ ये देखना चाह रहे हैं कि ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1 होता है. अब ये 1 कैसे होता है वो देखिए. सबसे पहले हमें पता है कि APC का मतलब क्या होता है C अपॉन वाई प्लस ये क्या होता है S अपॉन वाई. ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं. इक्वल्स टू 1 आएगा. कैसे आएगा देखिए. अब यहाँ हम y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा C प्लस एस इक्वल्स टू वाई और ये क्या आ जाएगा 1. नाउ अब इसको C प्लस एस का मतलब क्या होता है हमें पता होता है कि y इक्वल्स टू क्या होता है C प्लस एस. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y भी लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन वाई इक्वल्स टू. तो ये 1 आ गया. नाउ अब हमें पता है कि ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल्स टू क्या है 1 है. तो अब अगर हमें ए पी सी निकालना है तो हम 1 माइनस ए पी एस करेंगे और हमें ए पी एस निकालना है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस ए पी सी करेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से ये पूरा एक रिलेशन है जो हमारे न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत काम आएगा. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. इन द सेम मैनर अगर हम बात करें तो क्या होता है एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1 होता है. अब ये 1 कैसे होता है तो देखो सेम प्रोसीजर होगा. अब इसको भी आप समझ लो. अब आपको पता होता है कि एम पी सी क्या होता है डेल सी अपॉन डेल वाई प्लस ये क्या होता है डेल एस अपॉन डेल वाई और ये क्या होता है इक्वल्स टू 1. कैसे आएगा अगेन y कॉमन ले लें तो ये डेल वाई आ गया. डेल वाई अपॉन ये क्या हो गया डेल सी प्लस डेल एस इक्वल्स टू 1. अब हमें पता है कि यहाँ हम चेंज यहाँ कॉमन ये सब में चेंज लगा देते हैं तो उस इक्वेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट ये हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 1 क्योंकि आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं. तो इस तरीके से ये आ गया 1. नाउ अब हमें पता है कि एम पी सी प्लस एम पी एस क्या है इक्वल्स टू 1. तो अब क्या होगा अगर आपको एम पी सी निकालना है तो आप क्या करेंगे 1 माइनस एम पी एस और अगर आपको एम पी एस निकालना है तो आप क्या करेंगे 1 माइनस एम पी सी. तो आई होप ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमने डिस्कस कर लिया इसी से हमारा सारा इसका न्यूमेरिकल जो है वो और बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो हमने डिस्कस कर लिए उससे हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया. और ये पूरा डेरिवेशन मैंने यहाँ भी करके दिखा रखा है आपको. आप चाहो तो ये नोट्स में भी पूरा करके दिखा रखा है. नाउ अब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए इस पर क्या क्या न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो इसमें क्या बन रहा है वो देख लीजिए. न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट APS. आपको APC गिवन है तो बहुत इजी है. अब आपको क्या गिवन है APC. तो APC क्या गिवन है बच्चे APC आपको गिवन है सबसे पहले गिवन है A पॉइंट का APC गिवन है आपको 0.2. ये APC गिवन है. तो अब इसमें आपको क्या निकालना है APS. तो अब आपको पता है कि APS प्लस APC इक्वल्स टू 1 होता है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या करोगे APS इक्वल्स टू 1 माइनस APC. तो ये 1 और ये हो जाएगा माइनस 0.2.
तो ये क्या आ गया 0.8 आंसर आ गया। तो देखिए ये आंसर आ गया 0.8। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया। ये हमारा पूरा बहुत ही ईजी सा है, डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक बता दिया। अब वैसे आगे देखिए बी पॉइंट पे जो एपीसी है वो कितना दे रखा है, बी पॉइंट पे दे रखा है 0.4। तो अब हमें इसको 1 से माइनस करके लिख देना है। तो एपी एस क्या हो जाएगा 0.6। डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि इक्वेशन मैंने आपको बता दिया जैसे फर्स्ट में किया वैसे आप सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद में थर्ड पे क्या दे रखा है, सी पे क्या दे रखा है, ये तो था बी पे, अब सी पे क्या दे रखा है, ए पी सी एट सी पॉइंट जो है वो दे रखा है कितना 0.7। तो अब इसको भी 1 से माइनस करके ए पी एस निकाल लेंगे। तो ए पी एस इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 माइनस करके हम निकालेंगे तो ये क्या हो गया 1 माइनस 0.7, तो ये क्या आ जाएगा 0.3। तो ये तीनों आंसर हमारे पास आ गए, बिल्कुल 1 मार्क्स का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सेम इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कैलकुलेट एपीसी। अब आपको एपीएस दे रखा है, तो ये भी बहुत इजी है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको। वैसे इसमें एक करके बता देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट पे आपको जो है वो आपको क्या दे रखा है, एपीएस दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, एपीएस इक्वल्स टू 0.3। तो अब आपको क्या पता है कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो अब आप क्या करेंगे, एपी आपको क्या निकालना है, एपीसी। तो क्या करेंगे 1 माइनस एपीएस, तो 1 माइनस 0.3, तो क्या कर देंगे 0.7 इज द आंसर। तो 0.7 आ जाएगा। फिर दे रखा है आपको बी पॉइंट पे 0.5 दे रखा है, तो ये 0.5 है। तो बी पॉइंट पे क्या दे रखा है, जो एपीएस दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.5। तो एपीएस एपीसी क्या आ जाएगा, 1 से माइनस करके लिख दो तो 0.5 आ जाएगा। फिर सी पे आपको क्या दे रखा है, सी पे आपको दे रखा है 0.8। तो एपीएस कितना दे रखा है 0.8। तो अब आपको एपीसी निकालना है, तो 1 से माइनस करके लिख दो 0.2। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आ गए, इसके सॉल्यूशन आ गया। नाउ ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इजी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड कह रहा है कि कैलकुलेट एमपीएस जब आपको एमपीसी दे रखा हो। तो वो सेम पैटर्न है। तो अब आपको ए पॉइंट पे क्या दे रखा है, एमपीसी। एमपीसी कितना दे रखा है, एमपीसी दे रखा है 0.35, ये दे रखा है। और निकालना क्या है आपको, आपको निकालना क्या है एमपीएस। एमपीएस आपको निकालना है। तो अब आपको पता है कि आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो अब क्या करेंगे आप, आपको निकालना क्या है एमपीएस। तो एमपीएस इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस एमपीसी। तो क्या करेंगे 1 माइनस 0.35, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.65। बस 1 से माइनस करके लिखना है। ऐसे सेम बी पॉइंट पे आपको क्या दे रखा है, बी पॉइंट पे आपको दे रखा है 0.75। तो बी पॉइंट पे एमपीसी कितना दे रखा है 0.75। तो फिर एमपीएस क्या आ जाएगा 1 से माइनस करके 0.25। ऐसे फिर सी पॉइंट पे आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6.2। तो ये दे रखा है एमपीएस कितना दे रखा है 0.62। तो अब एमपीएस कितना आ जाएगा, 1 से माइनस करके लिख दीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो इसका आंसर 6 पॉइंट दे रखा है तो ये आ जाएगा 0.38 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसे वाइस वर्सा आप कर सकते हो कि जैसे यहाँ एमपीसी दे रखा है तो एमपीएस दे रखा हो तो भी आप सोल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि फाइंड आउट सेविंग फंक्शन जन कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन है। तो अब आपको कंजम्पशन फंक्शन यहाँ गिवन है कि c इक्वल्स टू क्या दे रखा है
आपको दे रखा है कि 500 प्लस 0.5y, ये आपको कंजम्पशन फंक्शन है और आपको निकालना क्या है, सेविंग फंक्शन निकालना है। ये क्वेश्चन है। तो अब आपको पता है अच्छे से कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन होता है सी बार प्लस बी वाई, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन। और एस क्या होता है, माइनस सी बार प्लस वाई 1 माइनस बी। ये मैं पूरा डेरिवेशन करके आपको समझा चुका हूँ सारा। हमने इसको कंजम्पशन के जो लीनियर इक्वेशन उसको कंजम्पशन फंक्शन में डिस्कस कर लिया, सेविंग का जो लीनियर फंक्शन है उसको सेविंग फंक्शन में। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ उसको डिटेल में दे रखा है। तो अब हमें और कन्वर्ट करना, और वहाँ मैंने ये न्यूमेरिकल भी करवा दिया आपको सेविंग फंक्शन में। जब ये डेरिवेशन मैंने करवाया सेविंग का लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये जो फंक्शन आया है वो किससे फंक्शन आया, इसका कंजम्पशन से ही क्या डिराइव हुआ है, सेविंग कर। तो ये मैंने डेरिवेशन प्लस इसके साथ वहाँ न्यूमेरिकल भी हमने बहुत सारे कर लिए हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए सेविंग फंक्शन वाला, उसके अंदर आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो अब यहाँ इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि ये 500 क्या है, ये वाला है। तो अब हमें क्या निकालना, सेविंग फंक्शन निकालना, मतलब ये निकालना है। तो जो वैल्यू ये है उसको बस माइनस में करके लिख दो, प्लस ये जो है ये क्या होता है, एम पी सी। और अब हम यहाँ क्या निकालना है, एम पी एस। तो 1 से माइनस करके लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.5y। तो बस ये चेंज आ गया और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। और वैसे मैंने डिटेल में इसका पूरा डेरिवेशन के साथ है ना सेविंग फंक्शन में कर रखा, तो वहाँ आप देख लीजिए, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको क्या क्या गिवन है, सी बार गिवन है, कितना गिवन है भाई, 100। फिर आपको क्या गिवन है, एम पी सी गिवन है, कितना है 0.8। फिर क्या गिवन है, वाई गिवन है, कितना है 600। ये वैल्यू आपको गिवन है और आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें लीनियर इक्वेशन यूज़ करना है। तो हमें पता होता है कि सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ये कंजम्पशन का लीनियर इक्वेशन होता है। तो बस इसमें वैल्यू रख दो। सी बार कितना है, देखिए सी बार कितना है हमारे पास, सी बार है 100 प्लस बी कितना है 0.8 और ये क्या है 600। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 100 प्लस क्या हो गया 480। तो ये कितना देगा 580 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। 580 इज द फाइनल आंसर कंजम्पशन। तो इस तरीके से बहुत ही इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। आई होप ये समझ में आ गया आपको। नाउ अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे 6। तो देखो इसमें दे रखा है कि सेविंग दे रखा है। अब आपको सेविंग निकालना है और आपको वैल्यू क्या दे रखी है, आपको निकालना क्या है, एस निकालना है। और दे क्या रखा है, सी बार दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 200। देन आपको दे रखा है एम पी एस, कितना दे रखा है 0.4। और उसके बाद में आपको दे रखा है वाई, और वाई कितना दे रखा है 1000। ये वैल्यू आपको गिवन है और निकालना क्या आपको, सेविंग। तो अब आपको इसमें सेविंग का लीनियर इक्वेशन यूज करना। तो सेविंग का लीनियर इक्वेशन क्या होता है, माइनस सी बार प्लस क्या होता है वाई 1 माइनस पी। ये हमने लीनियर इक्वेशन पूरा डिस्कस किया है, तो वो हम रख देंगे। तो अब यहाँ देखिए ये जो ऑटोनोमस का, यहाँ हम इसको माइनस सी बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -200 लग जाएगा बस, क्योंकि जो सी बार होता है वो माइनस सी बार की वैल्यू सेम रहती है, बस उसमें माइनस लग जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या लिख देंगे -200 प्लस वाई कितना है 1000 और ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है 0.4। तो ये हो जाएगा -200 प्लस ये कितना आ गया 400 और ये माइनस और ये क्या आ गया 200 आंसर आ गया। तो आपकी सेविंग की वैल्यू क्या आ गई 200 आ गई। आई होप ये लीनियर इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो मैंने डिटेल में सेविंग फंक्शन में और कंजम्पशन फंक्शन में डिटेल में डिस्कस किया है। कंजम्पशन का लीनियर इक्वेशन मैंने कंजम्पशन में पूरा समझाया है। सेविंग का लीनियर इक्वेशन जो है उसका डेरिवेशन उसके न्यूमेरिकल मैंने वहाँ पूरा समझाया। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, वो डिटेल में समझना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। अब ये कंप्लीट टेबल दे रखी है, आपको एमपीसी और एमपीएस निकालना है।
तो ये बेसिकली 3 या 4 मार्क्स में आती है। तो बच्चे अब इसमें घबराना नहीं है आपको। देखो इसमें एक रेडीमेड सॉल्यूशन आपको अगर ये 4 मार्क्स का आता है तो 2 नंबर तो आपको ऐसे मिल जाए। कैसे? क्योंकि आपको डायरेक्ट क्या करना है, जितना समझ में आ रहा है उतना तो करो। पहले एपीसी करना है आपको, इनकम दे रखना और सेविंग दे रखा। और एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एस अपॉन वाई होता है। तो जब एस अपॉन वाई होता है तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सेविंग अपॉन आप क्या कर देंगे यहाँ, यह आ जाएगा -12 अपॉन 0, तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी ना। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -6 अपॉन क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 20। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी 0.3 माइनस का, ये माइनस का 0.3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 40, तो ये 0 आ जाएगा। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 अपॉन क्या करेंगे 60, और हमारे पास ये आ जाएगा 0.1 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है कि सिंपल आपको क्या करना है, एस अपॉन वाई करना है और उससे डायरेक्ट आपका आंसर। तो अब आपको तो 2 नंबर, अगर 4 मार्क्स से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स तो आपको मिल गए। अब जो हमें करना है वो एमपीसी निकालना है, और एमपीसी निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन अब हम आराम से यहाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए कंजम्पशन निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ कंजम्पशन के लिए आपको यहाँ कॉलम बनाना पड़ेगा। एक कॉलम बना लो यहाँ सी, ये कंजम्पशन। और अब आपको कंजम्पशन निकालना है तो अब आपको पता है कि कंजम्पशन क्या होता है, ये होता है वाई माइनस एस, वाई माइनस एस होता है। तो अब ये करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, फिर कितना आ जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, इसके माइनस प्लस माइनस, तो ये 26 आ जाएगा। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो 40 आ जाएगा। और देन उसके बाद नेक्स्ट हम चेंज करते 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। अब इनका चेंज देख रहे हो तो आप अब आपको क्या करना है, एमपीसी निकालना है। तो एमपीसी निकालने के लिए क्या करना है, दोनों के चेंज को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो इसका चेंज कितना आ रहा है, 20 का, और कंजम्पशन का चेंज कितना आ रहा है, 26, मतलब 4 तो वो, और 4 और 10 कितना हो गया, 14, और 2 16 आ रहा है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी कितना, यहाँ चेंज कितना आ रहा है, 16 का आ रहा है, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 40 है। तो 40 का मतलब 26, मतलब 4 तो वो हो गया, और उसके बाद में 10 वे, तो 14। तो इसका मतलब ये 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4, 12 से 6 हम इसका डिफरेंस निकाले 26, तो 6 तो ये हो गया, और 8 वे, तो 14 का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, देखो यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब हमें चेंज निकालना है, तो इसका जो चेंज है 14 का चेंज आ रहा है। देखो हर जगह यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी 14 का चेंज आ रहा है, यहाँ भी 14 का चेंज आ रहा है, यहाँ भी 14 का चेंज आ रहा है। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, 14 डिवाइड बाई, ये तो 0 आ जाएगा, तो ये तो क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ करेंगे हम 14 डिवाइड बाई, इसका चेंज क्या है 20, फिर 14 डिवाइड बाई 20, और 14 डिवाइड बाई 20, तो ये इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आएगा 0.7, ये भी क्या आ जाएगा 0.7, और ये भी क्या आ जाएगा 0.7। तो इस तरीके से हम कंजम्पशन निकाल के दोनों को चेंज को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ये सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो गया ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो 8 को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको एपीएस निकालना है, और एपीएस निकालने के लिए आपके पास क्या गिवन है, इनकम गिवन है, ये और ये गिवन है। तो अब आपको एपीएस निकालने के लिए आपको सेविंग चाहिए, और सेविंग को निकालने के लिए सबसे पहले आपको कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आप एक कॉलम बना लो सी का, इसी का कॉलम बना लिया। पहले कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, फिर सेविंग निकलेगा पूरा, और फिर निकलेगा। तो अब कंजम्पशन निकालने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा कि इनकम, एमपीसी और कंजम्पशन में क्या रिलेशन होता है। तो इन दोनों के अंदर जो बच्चा रिलेशन होता है वो बेसिकली 2 तरीके के रिलेशन होता है। एक तो होता है, आपको पता है कि एमपीसी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल सी अपॉन डेल वाई। दूसरा जो रिलेशन होता है वो आपको पता है कि सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, क्योंकि यहाँ जो बी है वो क्या है, एम पी सी है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो दोनों यूज़ कर सकते हो आप, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको सी निकालना है तो ये वाला लीनियर इक्वेशन यूज़ कर लो। तो इस लीनियर इक्वेशन से आप निकालोगे सी, तो सी निकालना तो आप क्या करोगे, सी बार, ये देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 90 आ ही जाएगा 0 करके, तो ये आ जाएगा 90 प्लस ये कितना है 0.6
और इनकम कितनी है, पहले 100 पे निकाल रहे हैं, तो ये 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 60, तो कितना आ गया 150। तो इस तरीके से हम यहाँ के लिख देंगे 150। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा, C इक्वस टू, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन सेम रहेगा 0.6। अब इनकम चेंज हो जाएगी 200, तो ये 200 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 120 इक्वस टू कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 220 210, सॉरी ये हमारे पास क्या हो गया 210 हो गया। तो अब यहाँ आ जाएगा 210, और उसके बाद फिर थर्ड पे आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 0.6। अब इनकम चेंज हो जाएगी 300 ले लो, तो ये 300, और ये आ जाएगा 90 प्लस ये आ गया 180, और ये आ जाएगा 90 प्लस 180, ये कितना हो गया 0 प्लस 180, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया 270। 270 हमारे पास ये आ गया है ना। अब ये आ जाएगा यहाँ 270 ना। अब इसके अंदर सेविंग कंप्लीट कर लो, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -50 यहाँ, ठीक है। देन उसके बाद 90 तो है ही, फिर उसके बाद में आ जाएगा -10, और ये आ जाएगा 30। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, ये पूरा हमारा सेविंग। और सेविंग निकलने के बाद भी एपीएस कैसे निकालना है, तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो एपीएस तो आपको अब डिवाइड ही करना है, तो क्या कर लोगे, ये तो हो जाएगा -90 डिवाइड बाई 0, तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ आ जाएगा -50 डिवाइड बाई क्या करना है 100, तो ये क्या आ गया माइनस का 0.5 आ गया। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, ये करना है -10 डिवाइड बाई 200, तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस का 0.05, और ये यहाँ क्या करना है 30 डिवाइड बाई 300, तो ये क्या आ जाएगा 0.1। तो इस तरीके से ये हम बस दोनों के कुछ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एपीएस क्या होता है S/Y, तो ये हम कर देंगे। आई होप ये समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो लास्ट वाली टेबल है, अब इसमें आपको क्या कर रखा है एमपीसी कंजम्पशन और एपीएस निकालना है, और आपको पहले इनकम, तो पहले आपको इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर सेविंग निकलेगा और फिर एपीएस निकलेगा। तो अब अगेन वो रिलेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसमें इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, दो तरीके का रिलेशन होता है। एक क्या होता है एमपीसी इक्वल्स टू क्या होता है डेल सी अपॉन डेल वाई, और दूसरा क्या होता है सी इक्वल्स टू सी बार प्लस पी वाई। तो अब इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम ये एमपीसी वाला लगा लेते हैं। तो एमपीसी क्या होता है डेल सी अपॉन डेल वाई, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एमपीसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 0.8। अब इक्वल्स टू आपको क्या करना है डेल कंजम्पशन का चेंज कितना आ रहा है, तो कंजम्पशन का चेंज आ रहा है 80, और डेल वाई आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा डेल वाई इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 0.8, तो ये हमारे पास डेल वाई कितना आ जाएगा डेल वाई इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। और अब आपको पता है कि डेल वाई जो है वो क्या होता है y1 माइनस वाई। तो अब आप y1 ये y1 है और ये y है, तो ये y1 निकाल सकते हैं। ये है 100 इक्वल्स टू y1 आपको निकालना है, और y आपके पास 0 है, तो y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100 प्लस 0, तो इक्वल्स टू कितना आ गया 100। तो ये हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। अब आगे हम सॉल्व करें तो इसी पैटर्न से आगे, अब यहाँ तक तो देखो पूरा सेम रहेगा। अब सेकंड यहाँ तक पूरा क्या रहेगा सेम, और अब जो है वो आपको ये y1 हो जाएगा आपके लिए अब, और ये y हो जाएगा। तो अब आपको निकालना है, तो ये तो आपके पास क्या आ गया 100। अब आपको पता है कि डेल y इक्वल्स टू क्या होता है y1 y, तो ये 100 y1 आपको निकालना है। अब आपके लिए y की वैल्यू यहाँ चेंज होगी, तो ये आ गई -100। तो अब क्या हो जाएगा y1 इक्वल्स टू 100 प्लस 100 इक्वल्स टू ये क्या आ गया 200। ऐसे ही हम आगे क्या करेंगे ये यहाँ तक सेम रहेगा, बस यहाँ y की वैल्यू क्या कर देंगे अब
ये क्या हो जाएगा 200 और ये क्या आ जाएगा 200 प्लस ये आ जाएगा 300। तो इस तरीके से हम ये पूरी टेबल निकाल ली। अब ये निकालने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ आप सेविंग निकाल लो एस। तो सेविंग क्या आ जाएगा -40, देन उसके बाद ये आ जाएगा -20, देन उसके बाद 0 और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो ये हमने क्या निकाल लिया सेविंग। अब सेविंग के बाद आपको क्या करना है, एपीएस का मतलब क्या होता है S/Y, तो इसको डिवाइड कर दो। तो आप डिवाइड करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा -40/0, तो ये तो कुछ नहीं आएगा। ये -20/100, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस का 0.2। ना ये क्या हो जाएगा 0/200, तो ये 0 ही आएगा इक्वल्स टू 0। और ये क्या हो जाएगा 20/300, तो ये मेरे पास आएगा 0.06, ये आंसर है। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे बेसिकली जो टेबल वाला क्वेश्चन है वो आता है 3 या 4 मार्क्स में। तो ये मैंने टेबल को 3 पैटर्न है, मैक्सिमम तीनों पैटर्न मैंने करवा दिए हैं, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कंजम्पशन फंक्शन को सेविंग में सेविंग वो हमारा वैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा वो आगे 6 मार्क्स की न्यूमेरिकल में 8 चैप्टर में काम आएगा। और इसके अलावा जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं वो अगर एपीसी गिवन है तो एपीएस निकालो, एमपीसी गिवन है तो एमपीएस, ऐसे तो वो बहुत 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्कस कर ली। सो दैट्स